कोई दुनिया में नहीं होगा जिसके साथ सब प्लस प्लस होता होगा। हमको तो सिर्फ ये सक्सेस वाली चीज़ें दिखती रहती है। वही तो इम्पोर्टेंट है कि उन चीज़ों से आप सीखते क्या हो, और उसके पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। मतलब एकदम विजन ना क्लियर होना चाहिए। जैसे मैं विराट कोहली को देखता हूँ तो मैं मोटिवेट होता हूँ। ये तो एकदम साइनसोइडल समान है आपका एक स्टूडेंट लोगों का जो लाइफ होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। आज मैं आप लोगों के लिए एक पॉइंट पे बात करने वाला हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी लाइफ में थोड़ा सा डाउन फील करते हैं, डीमोटिवेशन फील करते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम सक्सेसफुल नहीं हैं इसलिए डीमोटिवेशन होता है। मैं बोल रहा हूँ कि सभी लोगों को डीमोटिवेशन वाला पार्ट होता है, सभी लोग लो फील करते हैं। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो कई बार ऐसा होता है कि मैं भी थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाता हूं कुछ चीज़ों से, या लो फील करता हूं। क्यों नहीं होगा, सबके साथ होता है। आप पर्सनल प्रोफेशनल सब चीज़ें हैं। कई बार पर्सनली ऐसा होता है आपके पास कि आपका, मैं जैसे मेरा एक बेटा है तो पता चला उसकी तबीयत ख़राब हो गई, तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, परेशान हो। कभी पेरेंट्स की तबीयत ख़राब हो गई या कुछ फैमिली में कुछ बात हो गई, तो ऐसा कई बार होता है कि व्यक्ति उतना स्ट्रांगली उस समय फील नहीं करता है। तो सभी लोगों के साथ कॉमन चीज़, ऐसा कोई दुनिया में नहीं होगा जिसके साथ सब प्लस प्लस होता होगा। बस दूर से हमको दिखता है, हम किसी हीरो को देखते हैं तो हमको लगता है कि उसकी लाइफ इतनी बेस्ट है, उसकी लाइफ में तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होगी। लेकिन दुनिया में हमको लगता है कि कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको प्रॉब्लम नहीं होगी। सभी लोगों को दुनिया में प्रॉब्लम है, हमको लगता है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हो सकती है आपका प्रॉब्लम ज़्यादा हो, मेरा प्रॉब्लम कम हो, किसी का प्रॉब्लम और भी कम हो, लेकिन प्रॉब्लम सबको है। तो मेरे को जब भी फील होता है कि थोड़ा सा डिमोटिवेशन आ रहा है, या मेरे को लगता है कि थोड़ा सा नीड है, तो मैं हमेशा ना बहुत अपने आप को मोटिवेट करने का ट्राई करते रहता हूँ। मैं हमेशा सोचते रहता हूँ कि मतलब एक ही बार लाइफ मिली है और इस लाइफ को मैं ऐसे जाने नहीं दूंगा। मतलब मेरे को लगता है कि मैं बार बार अपने माइंड में ये थॉट लाता हूँ कि एक ही बार लाइफ मिली, और एक समय के बाद जब तक हम वर्कआउट कर सकते हैं, जब तक हमारी एज है, जब तक हमारी बॉडी सपोर्ट कर रही है एक प्रॉपर फॉर्म में, तब तक तो हमको बिल्कुल मोटिवेट रखना है अपने आप को। तो कई बार ऐसा होता है कि इतने दिन से क्लास चल रही है, जैसे मेरा तो एक भी ऑफ नहीं होता है। मंडे से सैटरडे में क्लास लेता हूँ भिलाई में, संडे पूरा फुल डे रायपुर में जाता हूँ। तो मेरा तो कोई ऑफ ही नहीं है, मेरे लाइफ में ऑफ ही नहीं है कि मेरा किसी दिन रिलैक्स वाला पार्ट रहता होगा, ऐसा नहीं रहता है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि घर में कभी कभी टाइम नहीं दे पा रहे, फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे, ऐसा भी कभी कभी होता है। उसमें भी कभी कभी लगता है, मेरा बेटा है तो उसको भी कभी कभी टाइम की ज़रूरत होती है, और मैं कभी ऐसा होता है कि मैं टाइम उतना नहीं निकाल पाता हूँ। तो उस समय मैं थोड़ा सा डाउन फील करता हूँ अपने आप को। फिर उसके साथ जब रहता हूँ थोड़ी देर तो अच्छा लगता है। तो मैं मोटिवेट करने का ट्राई करते रहता हूँ अपने आप को कि ये सब चीज़ें तो सबके साथ होती होगी। तो मेरे को लगता है कि हमको ना अगर किसी दिन अगर अच्छा नहीं लग रहा है, हमारी पढ़ाई नहीं हो रही है, हमारा मन नहीं कर रहा है, या घर में आप बात की है, घर में मम्मी पापा से कुछ बात हो गई थोड़ी सी और आपका मन नहीं कर रहा है, या पर्सनल प्रॉब्लम दुनिया में सबको है। पर्सनल प्रॉब्लम का मतलब कोई एकदम से सॉल्यूशन तो निकल नहीं सकता। दुनिया में सभी को प्रॉब्लम है, वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम है। किसी को फाइनेंस वाली प्रॉब्लम है, किसी को हेल्थ की प्रॉब्लम है, पेरेंट्स है उनको हेल्थ की प्रॉब्लम है। तो इतना आसान नहीं हो पाता है। तो इन सब चीज़ों के साथ किसी इंसान को ना लाइफ में कैरी करना पड़ता है। तो ऐसा बिल्कुल ना सोचिए आप कि मैं एक अकेला हूँ जिसको इतनी प्रॉब्लम्स है, अब मैं कैसे करूँगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि जितने भी लोग हम ग्रो करते हुए देखते हैं, पता है वो सब प्रॉब्लम के साथ ग्रो करते हैं। प्रॉब्लम के साथ मतलब उनके लाइफ में भी प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम को हैंडल करते हैं। वो हमको कैसे पता चलेगा? हमको तो सिर्फ ये सक्सेस वाली चीज़ें दिखती रहती है। हमको कैसे पता चलेगा किसी को पर्सनल क्या प्रॉब्लम है? हमको तो दिखेगा कि कोई व्यक्ति ग्रो किया, इसका मतलब उसको प्रॉब्लम नहीं है, और कोई ग्रो नहीं किया, इसका मतलब उसको प्रॉब्लम है। हम ऐसा सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है सबके साथ। तो हमको ना बहुत मेंटली स्ट्रांग रहना पड़ता है। एक दिन आपकी पढ़ाई नहीं हुई तो उसके लिए इतना डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है कि आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो और अगले 3 दिन तक इतना डिमोटिवेशन की ज़रूरत नहीं। किसी दिन एक दिन पढ़ाई नहीं हुई, चलता है, नो प्रॉब्लम। 2 दिन पढ़ाई नहीं हो पाई, चलता है। बट आपको फिर से अपने आप को मोटिवेट करना है, आपको प्रॉपर रूटीन फॉलो करना है। आप अपने आप को मोटिवेट बहुत अच्छा रखें। अगर आपको मन नहीं लग रहा है पढ़ने का तो आप ज़्यादा नींद ले ले, एक बार 7 आवर्स 8 आवर्स नींद ले ले। उसके बाद मॉर्निंग में फिर से फ्रेश होकर उठे। जब भी न्यू डे स्टार्ट होता है तो
हर न्यू डे के साथ अपने आप को स्ट्रांगली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करे, अपने आप को फील करे यस आई कैन डू। तो ऐसा करके ना अपने आप को मोटिवेट करने की नीड होती है, ठीक है। क्योंकि मैं स्टूडेंट लोगों से मिलते रहता हूँ तो मैं देखता हूँ कि लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत पर्सनल प्रॉब्लम्स है और उनके हाथ में नहीं है। हर चीज़ें तो सबके हाथ में नहीं होती कि वो सॉल्यूशन तुरंत निकाले। और एक स्टूडेंट की लाइफ में तो वो लगता है थोड़ा सा स्ट्रगल है करके, है ना। हमको नीड थी 10,000 की, घर से हमको 4,000 आ पाया, अब हम कैसे मैनेज करेंगे। तो स्टूडेंट लाइफ में ना सबके स्ट्रगल होता है, सबके। तो वही तो इम्पॉर्टेंट है कि उन चीज़ों से आप सीखते क्या हो। एक स्टूडेंट लाइफ में जो स्ट्रगल होता है ना, उससे व्यक्ति बहुत स्ट्रांग बनता है, लाइफ के डिसीजन लेते आता है। कई बार लोगों को लगता होगा कि हमको जो पर्सनल प्रॉब्लम है वो लोगों को नहीं है। तो मैं जहाँ तक मेरे को ऐसा लगता है कि जिन लोगों को जितनी प्रॉब्लम्स होती है ना, वो उतने ही मेंटली स्ट्रांग होते हैं, उनको डिसीजन लेते आता है, उनको हैंडल करते आता है सिचुएशन को। तो यकीन मानिए कि अगर आप ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आगे जो आपकी लाइफ जाने वाली है उसमें ना और भी जो प्रॉब्लम आएगी उसको आप आराम से हैंडल कर लोगे। जिनको अगर प्रॉब्लम नहीं आती है और उनको लाइफ में एकदम से पता चला, किसी को 30 ईयर्स तक उसकी लाइफ बहुत मस्त चलते रही, उसको प्रॉब्लम कभी आई नहीं और फिर कभी जब प्रॉब्लम आई तो उसको हैंडल भी करना नहीं आता है, तो कई लोग ना टूट जाते हैं। तो इसलिए आपको सोचने की नीड नहीं है। जो प्रॉब्लम्स हैं इट्स ओके, पर्सनल प्रॉब्लम है, कुछ प्रोफेशनल प्रॉब्लम है, आप जॉब करते हो, आपको आपकी बॉस के साथ नहीं जमती है, आपको डिफरेंट जो कलीग्स हैं उनके साथ नहीं जमती है, इम्प्रूव करो। देखो कि प्रॉब्लम हम में है या फिर वो जो जिससे हमारा नहीं जम रहा है, हो सकता है वही अच्छा ना हो। तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपने आप को गलत समझता है। सभी लोग अपने आप को सही समझते हैं। मैं सोचता हूँ कि आई एम गुड, और हो सकता है जिससे मेरी नहीं बनती होगी वो सोचता होगा कि आई एम गुड। तो आई एम गुड मैं भी सोच रहा हूँ, वो भी सोच रहा है और उसके पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। तो ये डिसाइड कौन करेगा कि कौन सही है करके? ये डिसाइड कौन करेगा? कोई पैरामीटर तो है ही नहीं कि कोई डिसाइड कर ले। तो कई बार ये सब बेसिक चीज़ें लाइफ में होती रहेगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ना आपके ड्रीम क्लियर रहना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मेरे को जाना क्या है, जाना कहाँ है। आपको पता होना चाहिए मेरे को करना क्या है। मतलब एकदम विजन ना क्लियर होना चाहिए, एकदम विजन क्लियर होना चाहिए। तो उस जो आपका विजन क्लियर है, जो आप डेस्टिनेशन सोच के रखे कि मेरे को यहाँ पे जाना है, कितने भी आपके स्ट्रगल हो जाए, कितने भी हर्डल्स आ जाए, तो आप सोचो ना, आप कैरी करो, आगे बढ़ो। अपने आप को डेली मोटिवेट करने की कोशिश करो, क्योंकि आपको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता है। कि बी स्टूडेंट जब बी कंप्लीट हो जाती है तो वो किससे हेल्प लेगा ना। पेरेंट्स लोग एक अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर सकते हैं, उससे ज़्यादा तो उससे ज़्यादा वो आपकी हेल्प नहीं कर सकते। तो एक स्टूडेंट को ना खुद को अपनी हेल्प करना पड़ता है। आप पढ़ते समय कई बार डिमोटिवेट हो जाते होंगे कि मेरे से ये 2 क्वेश्चन बन नहीं रहे, मेरा क्या होगा, या फिर मैं लास्ट 7 डेज से मैं क्लास नहीं जा पाया क्योंकि मेरी हेल्थ अच्छी नहीं थी। डॉक्टर को आप दिखा रहे हो, फिर आप ना क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे तो आप परेशान हो कि मेरा तो लाइफ ही ख़त्म हो गया। ऐसा डिमोटिवेशन का नीड नहीं है। कितना भी प्रॉब्लम्स हो, कुछ भी हेल्थ इशू आ जाए, आपका 10 डेज पढ़ाई ना हो, घर में कुछ एक्सीडेंटल कुछ चीज़ें हो जाए जो आपके हाथ में नहीं है, उस केस में आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। उस केस में आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपके ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको देखना होगा कि उस फेज से आप कैसे निकलोगे। जो स्ट्रगल वाला पार्ट होता है उस फेज से निकलना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे लोग ना उस फेज से निकल नहीं पाते। बहुत सारे लोग, आसान नहीं होता है, मतलब जैसे मैं इतना इजीली बोल ले रहा हूँ, इतना आसान नहीं है कि हम बोल सके कि ठीक है कितनी भी प्रॉब्लम्स आए और आप फेस कर लो, उस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाओगे कुछ दिन बाद। जिसके साथ होता है सिर्फ उसी को पता होता है कि इतना आसान नहीं होता। लेकिन जितने लोग भी ग्रो करते हैं उनके साथ भी प्रॉब्लम होती है, उनके साथ भी पर्सनल प्रॉब्लम, प्रोफेशनल प्रॉब्लम, लेकिन तो भी वो ग्रो करते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को जब भी लगता है कि मैं थोड़ा सा डाउन फील करता हूँ तो मैं भी अपने आप को मोटिवेट करता हूँ। इतना मैं मोटिवेशन लेक्चर आप लोगों को देता हूँ कि ये करना है, वो करना है, लेकिन ऐसे पर्सन मेरे को भी तो नीड होती होगी। तो मैं भी बहुत सारा सोचते रहता हूँ कि कैसे अच्छा करना है करके। कभी प्लस हो गया, कभी माइनस हो गया, कभी मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हो गई, कभी स्टूडेंट लोग सेटिस्फाइड नहीं हुए, कुछ मैनेजमेंट प्रॉब्लम हो गया कि उनको कैसे सेटिस्फाइड करें। जैसे भिलाई में इतने सारे लोग आए हैं तो किसी को बेसिक प्रॉब्लम हो गई, कंटेंट की प्रॉब्लम तो नहीं होती लेकिन किसी को बेसिक प्रॉब्लम हो गई, कभी शेड्यूल इधर उधर हो गया। तो मैनेजमेंट का भी प्रेशर होता है। ऊपर से हमको ये देखना रहता है कि गेट एकेडमी जो ग्रो कर रही है उसमें जितने लोग हैं उनको भी तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती होगी। तो ट्राई करना होता है कि किसी की पर्सनल प्रॉब्लम हो गई तो उसको भी सॉर्ट आउट करो। मतलब कई बार मैं मिल नहीं पाता हूँ लोगों से, तो जब भी मेरे को टाइम मिलता है तो मेरे को देखना होता है मेरे जो गेट एकेडमी में जितने लोग काम करते हैं उनका भी केयर करना होता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो
ऐसा होता है कई बार कि मोटिवेशन की नीड होती, मेरे को भी मोटिवेशन की नीड होती, ठीक है। तो मैं यही सोचते रहता हूँ कि जब भी थोड़ा सा भी डाउन फील हो, अपने आप को थोड़ा सा कूल करो, क्योंकि मैं शॉर्ट टेम्पर हूँ, मेरे को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, तो नेगेटिव पॉइंट है मेरा। तो मेरे को लगता है कि मैं उस समय मेरे को लगता है कि मैं अपने आप को थोड़ा सा टाइम दूँ, थोड़ा सा रिलैक्स करूँ। कई बार ऐसा होता है कि आज जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम बहुत बिग लगता है, हमको लगता है कि अरे यार ये बहुत बिग प्रॉब्लम है, लेकिन ना कई बार आप फील करोगे कि जब सेकेंड डे होता है, मतलब आज का जो प्रॉब्लम है, जब कल आप मॉर्निंग में उठोगे तो आपको लगेगा कि कल का प्रॉब्लम में इतना बिग नहीं था जितना आप सोच रहे थे। तो मैं वही बात कर रहा था कि हम लोगों को हैंडल करते आना चाहिए सब चीज़ें, चाहे कितना भी टफ हो, कितना भी सेम डे आपके पास आज कितना भी बिग प्रॉब्लम हो, आपको हैंडल करते आना चाहिए। आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग रहना है। आप कई लोग ऐसे भी होंगे जिन पे लोग डिपेंडेंट होंगे, तो आप अगर मोटिवेटेड रहोगे तो हो सकता है बहुत सारे लोग आप पे जो डिपेंडेंट है वो भी मोटिवेट रहे। तो आप अगर फैमिली के मेन मेंबर होंगे तो आपका माइंड सेटअप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर हैप्पी हो, आप अगर अपने आप को मोटिवेट करके रखे हो, तो आपसे जो जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों की भी लाइफ इंपॉर्टेंट है, तो वो भी मोटिवेटेड रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए भी हमको कई बार केयर करना पड़ता। तो जिन लोगों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, कई बार उनको मोटिवेशन वाला पार्ट का बहुत नीड होता है, क्योंकि अगर वो मोटिवेटेड है तो बाकी लोग भी मोटिवेटेड रहेंगे। तो मैं बोल रहा हूँ कि ओवरऑल इसको अगर मैं कंक्लूड करूँ तो हमको बस यही देखना होता है कि हम लोग अपनी चीज़ों को कैसे कितने अच्छे से केयर करते हैं, और हमको ये समझना होगा कि जो हमारी प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हमारी प्रॉब्लम होती होगी, दुनिया में सभी लोगों को बेसिक प्रॉब्लम होती होगी, लेकिन बहुत सारे लोग मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं। इतना आसान नहीं है सब बोलना, लेकिन मतलब बोलना तो आसान है, लेकिन इतने अच्छे से हैंडल कर पाना आसान नहीं है। लेकिन फिर भी आपको ऐसा करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको लगेगा कुछ समय के बाद, जब आप सोचोगे पुरानी चीज़ों को कि उस दिन इतना बिग प्रॉब्लम था, क्योंकि हम लोग ना रिएक्ट बहुत करते हैं, सभी लोग, मैं भी रिएक्ट करता हूँ। हम लोग अपना रिएक्शन बहुत वैसा देते हैं, हम जो छोटी सी चीज़ों को रिएक्ट बहुत करते हैं। नॉर्मल लोग तो ऐसे ही करते हैं, मेरे को लगता है, क्योंकि मैं तो उसी कैटेगरी का पार्ट हूँ। तो नॉर्मल लोग रिएक्ट बहुत करते हो, कुछ समय के बाद उनको लगता है कि वो थोड़ा सा ज़्यादा रिएक्ट कर रहे थे, उतना रिएक्ट करने की नीड नहीं थी। कई बार हमको किसी फ्रेंड की बात गलत लग गई, हम बहुत रिएक्ट कर देते। किसी का कुछ चीज़ें हमसे अगर कोऑर्डिनेशन नहीं जम रहा तो हम रिएक्ट कर देते। घर में कुछ प्रॉब्लम होगी, हम रिएक्ट कर देते। एक दिन बाद, 2 दिन बाद हम देखते कि नहीं, वो तो बहुत नॉर्मल सी बात थी, उस समय हम थोड़ा ज़्यादा रिएक्ट किए। मेरे साथ तो होता है। तो मेरे को लगता है कि इम्प्रूव करने की नीड होती है सभी को इम्प्रूवमेंट की नीड है, मेरे को भी, आपको भी, सभी को। तो धीरे धीरे आपको अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है, जहाँ पे आपको लगता है कि इम्प्रूवमेंट की नीड है, वहाँ पे इम्प्रूव करो, और मोटिवेटेड रहो, एकदम मोटिवेटेड रहो, हैप्पी रहो, अपना बेस्ट दो, टाइम वेस्ट मत करो। आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप चीज़ों को हैंडल करो, एकदम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। एकदम लाइफ में फोकस होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं विराट कोहली को देखता हूँ तो मैं मोटिवेट होता हूँ। तो मैं जिन लोगों को लाइक करता हूँ उसमें से विराट कोहली को लाइक करता हूँ, बहुत अच्छे फॉर्म में। कई लोगों को लगता होगा कि थोड़ा सा रूड है या थोड़ा सा एरोगेंस है, लेकिन मेरे को लगता है कि जो फोकस वाला पार्ट है, जब कई सबका अपना अपना बिहेवियर होता है, ठीक है। थोड़े से आप एंग्री फॉर्म में रहते हो तो कई बार लोगों को लग सकता है कि एरोगेंस वाला पार्ट लग सकता है, बट मेरे को लगता है कि फोकस ऐसे ही होना चाहिए, जैसे उसको देख के लगता है कि वो हर बार जो भी आप उसका काम इंडिया के लिए खेलना है, एक बैटिंग करना है, तो आपको कभी नहीं लगेगा कि वो इतना रिलैक्स है कि उसको लगता होगा कि नहीं लास्ट के 3 मैचेस तो मैं बहुत रन बनाया। आपको लगता होगा कि हर बार जब वो बैटिंग करने उतरता है तो हर बार वो फील करता है कि नहीं, मैं ऐसे ही आउट नहीं होऊंगा, मेरे को बेस्ट देना है करके उसमें दिखता है। अगर आप क्रिकेट लवर हो तो आपको दिखता होगा। तो मेरे को लगता है कि मैं नॉर्मली फॉलो करने का ट्राई करता हूँ कि मेरा हर दिन वैसे ही हो, जो भी मैं काम करूँ बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ काम करूँ, और मैं अपने काम को एकदम फोकस में रख सकूं, प्रायोरिटी में बहुत ज़्यादा रख सकूं, अपनी चीज़ों को एकदम केयर करूं, इग्नोर ना करूं, केयरलेस ना हो कि चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग हो रही है। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, गेट अकेडमी बिग ब्रांड बन गया है तो केयरलेस हो गए, ठीक है, कुछ नहीं होता, चलता है। मैं वैसा नहीं सोच पाता हूँ। मेरे को लगता है कि ये अच्छी बात है कि मैं ऐसा सोचना चाहता हूँ हमेशा कि चीज़ें इतने फोकस में होना चाहिए, अच्छा केयर करने की ज़रूरत होना चाहिए, ऐसा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग स्टूडेंट लोगों की बात ज़्यादा कर रहा हूँ, स्टूडेंट लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम अच्छा करेंगे नहीं करेंगे। स्टूडेंट लोगों को बार बार ना डिमोटिवेशन बहुत आता है। आप पढ़ रहे हो, एक दिन मोटिवेट हुए, दूसरे दिन डिमोटिवेट हुए, फिर एक दिन मोटिवेट हुए। ये तो एकदम साइनोसोडल समान है आपका। एक स्टूडेंट लोगों का जो लाइफ होता है साइनोसोडल होता है। एक दिन आपको अच्छा फील हो गया तो आप बहुत मस्त
फीलिंग में आ गए, एक दिन आपका डिमोटिवेशन हो गया, 2 क्वेश्चन नहीं बना, टेस्ट में स्कोर कम आ गया तो डिमोटिवेट हो गए। तो ये सबके साथ होता होगा ना, तो इसके लिए ये लाइफ का पार्ट है, तो इसमें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन थोड़ा सा कम, एक दिन थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन अपने को अच्छा कैरी करना है, अपने को रुकना नहीं है, स्टॉप नहीं होना है, अपने को लाइफ को अच्छे तरीके से कैरी करना है। और मैं बता रहा हूँ, आप अगर अपने आप को बहुत हैप्पीली रखोगे, आपका माइंड सेटअप बहुत अच्छा रहेगा, मेंटली स्ट्रांग रहोगे, तो आप अगर 4 दिन पढ़ाई नहीं किए हो या कुछ प्रॉब्लम से, आप कुछ पर्सनल प्रॉब्लम के कारण आप नहीं कर पा रहे हो कुछ काम, तो भी ना चीज़ें समय के साथ ना चीज़ें ठीक होगी और आप लाइफ में अच्छा करोगे। ठीक है, तो मेरा बस यही मैसेज था आप लोगों को कि सभी लोगों को नीड होती है मोटिवेशन की। दुनिया के हर व्यक्ति को मोटिवेशन की नीड होती है। जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं इवन उनको भी नीड होती है। तो सबके साथ लाइफ में डाउन चलता है, अप चलता है, बस ये होता है कि हमको नहीं पता चलता है कि किसी की लाइफ में क्या डाउन है। अप वाली चीज़ें दिखती जाती है। तो अपने को अपनी लाइफ को कैरी करना है बहुत अच्छे से। ठीक है, सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करना है। और मैं बोल रहा हूँ इस चीज़ को याद रखना कि अगर आप तब सिचुएशन ज़्यादा हैंडल कर रहे हो, इसका मतलब है कि लाइफ में जब आप आगे बढ़ते जाओगे तो आपको सब चीज़ का एडवांटेज मिलेगा। आपको उस सिचुएशन को हैंडल करना आएगा, पर्सनल प्रॉब्लम को हैंडल करना आएगा। तो आप उसको नेगेटिव फॉर्म में ना ले कि मेरी ही लाइफ इतनी स्ट्रगल में क्यों है। उसको पॉजिटिव पॉइंट में तो नहीं ले सकते, लेकिन उससे जो आप लर्न कर रहे हो लाइफ का लेसन जो सीख रहे हो वो बहुत ही बिग है। क्लियर? क्योंकि अभी आपकी लाइफ की जर्नी बहुत बची है, अभी तो जीना है लोगों को बहुत दिन तक, बहुत समय तक आप लाइफ को कैरी करने वाले हो। तो उन सब जगहों पे ना ये सब चीज़ बहुत काम आएगा। आपका सिर्फ गेट में अच्छा स्कोर या आपका ऑन पेपर स्कोर यही सिर्फ इंपॉर्टेंट थोड़ी होता है। लाइफ का लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइफ को आप कैसे सीख रहे हो। डे बाय डे रूटीन लाइफ में आप लाइफ को जो सीख रहे हो वो आपके लाइफ टाइम काम आने वाला है। तो मेरा मैसेज या सजेशन आप लोगों को है कि आप ना मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। मेंटली स्ट्रांग अगर आप होंगे ना तो आप लाइफ की सब सिचुएशन को हैंडल कर लोगे। मेंटली स्ट्रांग नहीं होंगे तो फिर सिचुएशन के साथ आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो अपने आप को आप स्ट्रांग बनाओ, बेस्ट फॉर्म में स्ट्रांग बनाओ। हमेशा आपको देखने के बाद, आपसे मिलने के बाद कोई मोटिवेट हो जाना चाहिए। हैप्पीली जो इन्वायरमेंट होना चाहिए वो होना चाहिए। तो ऐसा करने से चीज़ें अच्छे फॉर्म में जाएगी। ठीक है, तो मेरे को जस्ट लगा कि ये पॉइंट पे बात करना चाहिए। बहुत लोग मेरे को मैसेज करते रहते हैं कि यू आर लकी पर्सन, आपके साथ तो सब कुछ बेस्ट है, आपको लोग इतना लाइक करते, इतना अप्रिशिएट करते, यू आर टू गुड। तो मेरे को लगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है सभी को, मेरे को भी करना पड़ता। तो मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर किया कि सेम सिचुएशन मेरे साथ भी है जैसे आप लोगों के साथ है, लोगों के साथ है, लेकिन हमको मैनेज करना होता है, हमको हैंडल करना होता है। तो मैं सोचा कि एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। आप बताइएगा आपको कैसा लगा मेरा जो बेसिक सा एक्सपीरियंस था। ठीक है, तो मेरे को लगा कि मेरे को बात करना चाहिए इस बात पर, तो मैं बात करूँगा। ठीक है, तो जैसा भी रहेगा बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ओके, थैंक यू।